किंगडम प्रोटिस्टा के प्रोटोजोआ हिस्से के मुतालिक यह सिलसिला जारी था। इससे पहले प्रोटोजोआ की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पर तफसील से बात हो चुकी है, जिसे दिए गए लिंक के ज़रिए आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रोटोजोआ की बाकायदा जमात बंदी की तरफ, और इस सिलसिला की ये पहली वीडियो होगी। और इसको शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपका और मेरा दोनों का फ़ायदा हो। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ। तो इस हिस्से के अंदर हम जो क्लासिफिकेशन स्कीम फॉलो करने जा रहे हैं वो केवलर एंड स्मिथ का लेटेस्ट मोस्ट क्लासिफिकेशन स्कीम है, जिसके अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशंस की गई। इसकी बेस ज़्यादातर हमारे पास आरएनए की सीक्वेंसिंग के ऊपर है, और दूसरे बहुत से मॉलिक्यूलर मैकेनिज़म्स जो हैं वो इस क्लासिफिकेशन स्कीम का हिस्सा हैं। तो इस स्कीम के तहत हमारे पास 5 बाकायदा तौर पर बड़े ग्रुप्स जो हैं वो बनते हैं, जिनको तफसील से हम अलग अलग वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। जिनके अंदर सबसे पहला ग्रुप SAR, फिर आर्कियोप्लास्टिडा, फिर एक्सकेवेटा, फिर अमीबोजोआ और आखिर में ओपिस्टोकॉन्टा। हम एक एक करके तमाम फाइला को डिस्कस करते चले जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास फाइला जो आता है वो है यूग्लेनोजोआ। यूग्लेनोजोआ 2 अल्फाज का मजमुआ है, जिसके अंदर यू का लफ्ज़ी मतलब होता है वेल और ग्लेन का मतलब होता है आई बॉल। इस ग्रुप का ये नाम रखने की सबसे बड़ी वजह इस ग्रुप के अंदर मौजूद ऑर्गेनिजम्स के अंदर बाकायदा तौर पर एक लाइट सेंसिटिव पिगमेंटेड पोर्शन होता है, जो हमारे पास मिमिक करता है आई के फंक्शन को। ये बाकायदा तौर पर इमेज फॉर्मेशन तो नहीं कर सकता, मगर ये सिर्फ़ और सिर्फ लाइट को डिटेक्ट कर सकता है, उसकी कमी बेशी को नोट कर सकता है। इस ग्रुप की और बहुत सी बड़ी बड़ी खूबियों के अंदर एक ये भी है कि जो न्यूक्लियलाई हैं ये दौरान तकसीम मौजूद रहते हैं, जबकि बाकी यूकैरियोट्स के ग्रुप्स के अंदर न्यूक्लियाई दौरान तकसीम गायब हो जाते हैं। अगर हम इस ग्रुप की मज़ीद क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको 2 बड़े सब ग्रुप्स के अंदर हम तकसीम कर सकते हैं। पहला हमारे पास यूग्लेनिडा और दूसरा हमारे पास काइनेटोप्लास्टा या काइनेटोप्लास्टिडा। सबसे पहले हम यूग्लेनिडा का जिक्र करते हैं। ये हमारे पास यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट का ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर बेक वक्त दोनों खूबियां पाई जाती हैं। ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस यानी ज़ियाई तालीफ भी कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स, और जब इनको रोशनी अवेलेबल नहीं होती तब ये प्रीडेशन करते हैं यानी शिकार करते हैं, और इस तरह से ये बेक वक्त ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स के तौर पर काम करते हैं। ये इजाफी हमारे पास जो जमा शुदा कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको भी महफूज कर सकते हैं, और इनको ये पैरामाइलॉन नाम की एक बॉडी है उसके अंदर सेव करते हैं। इनके अंदर मोड ऑफ लोकोमोशन 2 तरह के हो सकते हैं। एक इनके अंदर फ्लैजेला के ज़रिए, दूसरा ये ख़ास तरह की मूवमेंट जिनको यूग्लेनॉइड मूवमेंट्स कहते हैं उसके ज़रिए मूव करते हैं। दूसरा बड़ा जो ग्रुप है उसको कहते हैं काइनेटोप्लास्टा। ये ग्रुप जो है इसके अंदर बहुत सारे फेमस पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं या पैरासिटिक प्रोटोजोआन्स पाए जाते हैं, जिनके अंदर सबसे मशहूर जो है ये स्लीपिंग सिकनेस काज करने वाले पैरासाइट्स और बहुत सारे दूसरे कैटल्स के पैरासाइट्स इस ग्रुप के अंदर हमें मिलते हैं। इस ग्रुप को नाम देने की सबसे बड़ी वजह इनके माइटोकॉन्ड्रिया की एक ड्राइव्ड ऑर्गेनेली जो होती है, जिसको काइनेटोप्लास्टा ही कहते हैं,
या काइनेटोप्लास्ट कहते हैं, ये ऑर्गेनेली इस ग्रुप को इस नाम देने की वजह बनती है। मोड ऑफ लोकोमोशन इसके अंदर भी फ्लैजेला के ज़रिए ही होता है और फ्लैजेला एंटीरियरली यानी आगे की जानिब जो है ये लगा हुआ होता है। उसके बाद अगला बड़ा ग्रुप हम देखते हैं, इसको हेट्रोलोबोसिया या हेट्रोलोबोसी का नाम दिया जाता है। दूसरा इनका नाम अमीबो फ्लैजिलेट्स भी है। इनको अमीबो फ्लैजिलेट्स इसलिए कहते हैं कि ये अपनी लाइफ के अंदर दो तरह की लाइफ फॉर्म या एनाटॉमिकल फॉर्म या मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म जो हैं ये उनको स्विच कर सकते हैं। अगर तो प्रोटोजोआन फूड अवेलेबल है तो ये अमीबाइडिक हमारे पास मोड ऑफ लोकोमोशन शो करते हैं, और अगर इनको फूड की अवेलेबिलिटी में किसी तरह का मसला पेश आता है तो ये फ्लैजिलेटेड हो जाते हैं, तो लिहाजा इनको अमीबो फ्लैजिलेट्स भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला जो बड़ा ग्रुप है उसको हम रेट्रोमोनार्ड्स या डिप्लोमोनार्ड्स कहते हैं। इनकी सबसे बड़ा जो करैक्टरिस्टिक है वो ये है कि इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी ऑपरेटस या डिक्टायोसोम नाम की बॉडीज़ जो हैं ये मौजूद नहीं होती। इनको बाज़ औक़ात डुअल सेल या डबल सेल के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि इनके अंदर 2 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं और हर एक न्यूक्लियस से मुत्तसिल 4-4 फ्लैजेला भी हमें मिलते हैं। बहुत सारी इंसानों में पैदा होने वाली बीमारियों का बायस है ये ग्रुप, जैसे जियार्डियासिस जो कि हमारे पास इंटेस्टाइन की एक डिज़ीज़ है। इस ग्रुप की एक तफसीलात की तवालत से बचने के लिए हम इसके लिए एक अलहदा से वीडियो लेके आएंगे। उसके बाद अगला हमारे पास जो ग्रुप है ये पैराबैसिलिडा। इसका ताल्लुक एक सुपर ग्रुप एक्सकेवेटा के साथ है, जिसकी तफसीलात भी अलग वीडियो के अंदर जिक्र की जाएंगी। ये एक म्यूचुअलिस्टिक ग्रुप है। बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स और दूसरे जानदारों के अंदर म्यूचुअलिज्म के ज़रिए रहने वाले ये जानदार हैं। कॉकरोच के अंदर ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। कॉकरोच के अंदर सबसे मशहूर हमारे पास जो पैराबैसिलिड है उसको ट्राइकोमोनार्ड भी कहते हैं, और उसकी स्पीशी जो है वो है ट्राइकोनोमा विजिनैलिस। इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की एब्सेंस की वजह से ये वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये भी बाकायदा तौर पर रेस्पिरेशन नहीं कर सकते या एरोबिक रेस्पिरेशन के काबिल नहीं होते, बल्कि उसकी जगह इनके अंदर हाइड्रोजीनोसोम पाए जाते हैं जो कि एक मॉडिफाइड माइटोकॉन्ड्रिया कह सकते हैं। इनके अंदर सेकेंडरीली माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं ये ख़त्म हो चुके हैं। प्राइमरीली एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हो सकता है कि माजी के अंदर इनके अंदर मौजूद रहे हों, मगर हाल में इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एग्जिस्ट नहीं करते। इनके अंदर भी काइनेटोसोम हमें मिलता है जो कि एक हमारे पास मॉडिफाइड ऑर्गेनेली है। उसके बाद अगला जो हमारे पास ग्रुप है वो स्ट्रेमेनोपाइल्स का ग्रुप है। स्ट्रेमेनोपाइल्स को अमूमन हेट्रोकॉन्ट्स भी कहते हैं। इनको हेट्रोकॉन्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर 2 तरह के फ्लैजेला पाए जाते हैं और दोनों डिसिमिलर होते हैं, एक दूसरे से स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। एक फ्लैजेला जो है ये स्मूथर होता है और दूसरा फ्लैजेला उसके ऊपर हेयर लाइक एक्सटेंशंस होती हैं जिनको मास्टिगोनीम्स का नाम दिया जाता है। इसका ताल्लुक एक बहुत बड़े ग्रुप जिसको SAR के नाम से जाहिर किया जाता है उससे है। उसके अंदर कुछ एल्गल प्रोटिस्ट, कुछ ब्राउन एल्गी के मेंबर्स भी इस ग्रुप के अंदर फॉल करते हैं। इसकी तफसीलात भी हम अलग वीडियो के अंदर कवर करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सुपरफाइलम एल्वेओलेटा। इस सुपरफाइलम का नाम की सबसे बड़ी वजह इनकी सेल मेम्ब्रेन के कॉर्टिकल पोर्शन के अंदर
कुछ स्पेशल काइंड ऑफ सेक्स की मौजूदगी है जो कि इनको एक स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती है, एक स्केलेटल सपोर्ट भी करती है। इस सुपर फाइलम के अंदर 3 बुनियादी फाइला एग्जिस्ट करते हैं, जिनके अंदर सबसे पहले हमारे पास सिलियोफोरा आता है। सिलियोफोरा जिसके अंदर सिलिएटेड ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसके सबसे कॉमन एग्जांपल्स पैरामीशिया है। उसके बाद डायनोफ्लैजिलेट्स आते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स एक एनक्रिस्टेड अमीबाइड एनक्रिस्टेड फ्लैजिलेट्स हैं। इनके ऊपर होल होता है, ज़्यादातर सेलुलोज का बना हुआ होता है। और तीसरा बड़ा जो ग्रुप है ये एपीकॉम्प्लेक्सा का है। और एपीकॉम्प्लेक्सस जो हैं ये भी बहुत मशहूर पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इनके अंदर प्लाज्मोडियम और उसकी बकिया स्पीशीज़ मलेरिया का बायस बनती हैं। ये एपीकॉम्प्लेक्सा के अंदर आता है, इसको तफसील से हम देखेंगे। अब हम 1 बाय 1 इसके अंदर एग्जिस्ट करने वाले फाइला की डिटेल देखते हैं। सबसे पहले सिलियोफोरा को देखते हैं। सिलियोफोरा के अंदर तमाम वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मोड ऑफ लोकोमोशन जो है ये सीलिया है वो आते हैं। 2 तरह का इनके अंदर न्यूक्लियस मिलते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस। दोनों फंक्शनली डिस्टिंक्ट हैं। माइक्रो न्यूक्लियस ज़्यादातर रिप्रोडक्शन के अंदर इसका रोल होता है और मैक्रो न्यूक्लियस का सेल मेंटेनेंस के अंदर रोल होगा। इसके अलावा इनके अंदर साइटोफेरेंक्स या गलट नाम का एक ऑर्गेनेली भी, एक पोर्शन भी सेल का मिलता है जो कि फीडिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है। इनके अंदर सीलिया डायरेक्ट स्विमिंग के लिए भी यूज़ होते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये एक अलग ऑर्गन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जिसको सिर्राई कहते हैं, जो कि बॉटम ऑफ पॉन्ड्स के अंदर क्रीपिंग मूवमेंट्स के लिए यूज़ होता है। इनके अंदर डिफेंस ऑर्गन्स जो हैं ये ख़ास होते हैं, जिनको ट्राइकोसिस्ट कहा जाता है। ट्राइकोसिस्ट हार्पून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको ऑर्गेनिज्म फायर कर सकता है एट द टाइम ऑफ प्रेडेशन या और किसी भी वजह से। सिलियोफोरा की रिप्रोडक्शन काफ़ी पेचीदा भी हो सकती है और सादा भी। 2 तरह के रिप्रोडक्शन इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। पहले हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर सिंपली ऑर्गेनिज्म जो है ये बाइनरी फिशन के ज़रिए रिप्रोड्यूस करेगा। दूसरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर कॉन्जुगेशन होती है और ये कॉन्जुगेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। अलग से एक पूरी वीडियो लेके आऊँगा इस कॉन्जुगेशन की रिप्रोडक्शन पे। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम अभी सिर्फ कुछ ग्रुप्स का हमने तज़किरा किया। इसके बाद अगली वीडियो के अंदर हम बकिया हमारे पास प्रोटोजोआन्स के जो ग्रुप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद समराइज भी करेंगे। तो आपके कमेंट्स, आपकी राय मेरे लिए अहम रहेगी। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।